हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th की बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे और जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है फिजियोलॉजी का। यस, फिजियोलॉजी नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को लगता है बस स्किप मार दो, इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल है भैया। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी तो है ही है, तो भाई इसको स्किप करो, बाकी चीजें पढ़ के मार्क्स ले लेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको पता है कि बायोमेटिक्स में मैं बायोलॉजी की वही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स पे रिलेटेड है। बिकॉज जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इजी टॉपिक तो आप लोग बहुत आराम से कवर कर लेते हैं बिकॉज आप सब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। बट प्रॉब्लम आती है जो टफ टॉपिक होते हैं। तो बायोमेटिक्स के अंदर में आपको वही वीडियोस मिलेंगी जो टिपिकल टॉपिक पे बेस्ड है। और फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो स्टार्ट कर रही हूँ फिजियोलॉजी को और चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 से लेके 15 तक का जो चैप्टर है वो आपका फिजियोलॉजी के अंदर में आता है। हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कॉन्स्टेंट होकर वीडियो को देखिए, फॉलो करिए। और आज की इस वीडियो में सिंपल सा मैं आपको बस बताने वाली हूँ कि इस टॉपिक के अंदर में हम कितनी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज नो डाउट कि ये बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, तो हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। हे स्टूडेंट, दिस इज प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेटिक। और स्टार्ट कर रहे हैं भाई फिजियोलॉजी में photosynthesis in higher plants, most important topic of your NCERT book. Okay, so भाई इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। NCERT की बुक को आप निकाल सकते हैं और उसमें पहले पेज से लेके जहां से चैप्टर स्टार्ट है और लास्ट पेज तक क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं सारा कुछ मैंने यहाँ पे 1 by 1 हाईलाइट किया हुआ है। और इन्हीं चीजों के साथ हम फॉलो करेंगे टॉपिक्स में। आई थिंक इसमें मैक्सिमम 10 टॉपिक्स है जो हमको कवर करने हैं। तो नो डाउट इज द लेंथी चैप्टर और चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक की स्टार्टिंग होगी अर्ली एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने दिए थे। भाई कोई भी चीज अगर पॉसिबल होती है तो उसके पीछे बहुत सारे थेसिस होते हैं, बहुत सारी काम किया जाता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट मींस प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हैं इसके बिहाफ पे, और कुछ नए एक्सपेरिमेंट और न्यू साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, Where does photosynthesis takes place? भाई अगर फोटोसिंथेसिस है तो उसका क्या प्रूफ है, कहाँ पे है वो सारी चीजें भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पिगमेंट्स, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व है। भाई अगर फोटोसिंथेसिस का प्रूफ मिल गया है तो आपको ये तो पता है माय डियर स्टूडेंट कि फोटोसिंथेसिस अगर है तो उसके पीछे पिगमेंट्स भी है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, बट यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल की बात नहीं होगी। क्लोरोफिल भी बहुत सारे टाइप्स में आप पढ़ेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, रोडोफिल, बहुत सारे फिल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो पिगमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, दैट इज द लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो लाइट, फोटो मतलब क्या है भाई, लाइट। तो लाइट रिएक्शन ये एक रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइट रिएक्शन अगर है तो भाई लाइट तो आपको पता है कि ऑलवेज मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, और अगर कोई चीज मूव कर रही है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आपको पता है। तो हम ईटीएस भी पढ़ेंगे भाई, ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ईटीएस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सीयूएच के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट सीयूएच, क्या है भाई, दैट इज द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस।
अब भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ईटीएस साइकिल आप पढ़ लेंगे तो हम इसमें केमिस्ट्री भी थोड़ी सी आएगी, केमिकल रिएक्शन होंगी, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस क्या क्या है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब बहुत फुल्ली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मिलने वाला है। इसमें बहुत मजेदार भी है भाई, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और सिर्फ यूं ही तो फिर नो डाउट, क्या बोलूं मैं। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एटीपी और एनएडीपीएच के बारे में। भाई अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, अगर आप भाग रहे हो तो आपको भी एनर्जी चाहिए। तो एटीपी एंड एनएडीपीएच इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पता है। एनएडीपीएच क्या है? इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा उसमें, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, ये कहाँ पे यूज होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वेयर इट इज यूज, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। भाई फोटोसिंथेसिस अगर है तो दिन में है, और अगर रात हो जाएगी तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा। और डार्क रिएक्शन क्या होती है उसमें भी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन कभी चेंज नहीं होती है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको बस एक ही बात पढ़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जो भी चेंजेस होंगे वो सब कुछ लाइट रिएक्शन में होगा, क्योंकि सब कुछ रोशनी में ही दिखता है ना। चलो भाई, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? भाई फोटो है, लाइट है, तो रेस्पिरेशन है किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, खुद को कैसे अलाइव रखते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द C4 साइकिल, जिसको देखते ही बच्चे यहाँ से आधे तो भाग लिए होंगे। C4 साइकिल का नाम सुनते ही ना बच्चे एकदम से डर जाते हैं कि भाई ये क्या है, कोई मतलब भूत प्रेत तो नहीं आ गया है। नो, इट्स नॉट अ भूत प्रेत, इट्स C4 साइकिल। इसको हम C4 पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। और आपके जो NCERT की बुक है उसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल घबराइए मत माय डियर स्टूडेंट, बायोमेटिक्स आप देख रहे हैं और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको सारी साइकिल्स डिस्कस कराऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और डेफिनेटली आपको साइकिल समझ में आएंगी, आपको साइकिल से प्यार हो जाएगा। जैसे आपको अपनी साइकिल से प्यार है, बिल्कुल उसी तरह इन साइकिल से भी प्यार हो जाएगा। तो C4 साइकिल पाथवे पढ़ेंगे। इस साइकिल को हम हेड्सलेक के नाम से भी जानते हैं। और C4 क्या है भाई, आपको मालूम है C एक कार्बन कंपाउंड है। तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन कंपाउंड का बनता है, ठीक है। एंड द 4 कार्बन कंपाउंड इज नोन एज द ऑक्जेलोएसीटेट एसिड, ठीक है। एक ऑक्जेलोएसीटेट एसिड बनता है जो 4 कार्बन कंपाउंड का होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। और नाउ लास्ट में इस चैप्टर का समापन करेंगे। और व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो भाई ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर में। वीडियोस 1 बाय 1 मैं क्लियर कराऊंगी, तो फॉलो करिएगा डेफिनेटली। और अच्छा लगता है अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। थैंक यू एंड जय हिंद।